हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं अध्याय 1 5 पार्ट में आपका कंप्लीट करा दिया हूं। आप सब उम्मीद करता हूं देख लिए होंगे। तो आज मैं अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो अध्याय 2 में पूरा 4-5 पार्ट में इसको भी बनाऊंगा। पांचों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में किसी भी बोर्ड से आप हैं अगर, तो आपको दूसरे लेसन से कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम एनीथिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जड़ से एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक बताता हूँ ना। तो इसमें आपको बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी जो भी आ जाएगा उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको ना आता हो। अगर आपको लेसन 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका लेसन 1 का देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिया जा रहा है। जैसे आपको आप जैसे खरीदते होंगे, बाई करते होंगे 300-400 में नोट्स लेते होंगे ऑनलाइन, तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में बनाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी पार्ट देखेंगे और ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्लियर, तो लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होता है वैद्युत विभव, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, वैद्युत विभव का अनंत से, क्या अनंत से, कोई भी अनंत से है, उस पर जो भी कार्य करना पड़ता है, उसको लाने में जो काम करना पड़ता है। देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किया गया कार्य, चाहे इस बिंदु पर चाहे इस बिंदु पर, लेकिन कहाँ से लाया गया हो? अनंत से लाया गया हो। अनंत से लाया गया में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। फिर से सुनेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत से जो भी कार्य लाने में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला भी होता है, तो हम फॉर्मूला को भी बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखिएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत विभव का। V बराबर होता है, V बराबर क्या होता है? W/Q0, कोई कोई कहता है Q0 कहता है ना। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है, ठीक है। अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं। क्या चीज? मात्रक। क्योंकि मात्रक आपको एक नंबर पूछ सकता है। मैं बोला था ना, एक भी नंबर इधर उधर आपका नहीं होने वाला है। इसका मात्रक हम देखेंगे, तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। क्लियर? आई होप समझ में जरूर आया होगा। तो मात्रक इसका क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। अब देखिए, इसमें V क्या है आपका? V आपका वोल्ट हो गया, W कार ही हो गया, Q कूलाम जानते हो आवेश। क्लियर है ना? अब देखिए, V वोल्ट लिख लीजिएगा अपना। क्लियर ना? अब देखिए इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है इसका? विमीय सूत्र होता है M/L2 T-2 बटे क्या होता है? AT। ए आपका क्या हो गया? ये आपका एम्पियर हो गया, समय क्या है? T हो गया। क्लियर है ना? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? A एम्पियर है, लिख लो भैया। A हो गया एम्पियर, A एम्पियर हो गया, और T आपका क्या हो गया? समय हो गया। T क्या हो गया? आपका समय हो गया। इसका अगर विमीय सूत्र फाइनल वाला देखेंगे तो क्या होता है? M/L2 T-3 T-1। ये क्या होता है? विमीय सूत्र किसका? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? कोई भी धन परीक्षण आवेश है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर लाया गया जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से, ठीक है। कहाँ से? अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। एक चीज और इसमें बताने का भूल गया, इसको अगर हम कहेंगे MKS पद्धति में, मात्रा किसका बताओ? किसमें? यम, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ना, MKS पद्धति। MKS पद्धति में इसका मात्रक जो होता है इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? किग्रा। क्या होता है? किग्रा मीटर क्यू। मीटर क्या है? L है, मीटर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, मीटर स्क्वायर। फिर क्या है? T क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड -3 है तो -3 लिख दो। अब T यहाँ पर क्या हो गया?
सिम यहाँ पर क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर -1, एम्पियर -1। एक चीज़ ये टी नहीं, ए आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कैसे, देखिए ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है एम्पियर गुणे समय, आई बराबर, ठीक है, तो आई बराबर एम्पियर गुणे समय होता है, आई बराबर ए टी। तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आया ना। इसीलिए -1 किया हूँ, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्लियर हुआ ना। ये माइनस है इसलिए मैंने क्या हो गया, एम्पियर हो गया है। आई होप समझ में जरूर आएगा वैद्युत विभव। हम आगे देखते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एकांक धन परीक्षण, वैद्युत विभव आपने समझा, अब इसमें वैद्युत विभवांतर आ गया। एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी के बीच किया गया कार्य। मान लेते हैं कोई बिंदु ए है और यहाँ से कोई भी बिंदु क्या है, बी है, इसके बीच में किया गया जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। हम इसे मान लेते हैं क्या, वी ए, और इसे हम मान लेते हैं क्या, वी बी। तो वी ए और इसके बीच की जब दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। वी बराबर क्या होता है, वी अपान डब्ल्यू अपान क्यू होता है, यही होता है ना। वैद्युत विभव क्या बताया आपको, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है। अब वी की जगह पर मैंने, क्योंकि यहाँ पर दो विभव है, देखिए वोल्ट, तो वी तो वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू अपान क्यू क्यों मैंने लिखा, क्योंकि वी बराबर हम सबको पता है डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट होता है, क्यू जीरो होता है, वी बराबर। तो वी की जगह पर वी ए वी बी, तभी तो इसके बीच की दूरी निकलेगा। अब इसके बीच की दूरी निकालना हो अगर, तो हम वी ए माइनस वी बी करेंगे, वी बराबर, क्लियर है ना। तो वी बराबर ये आपका आ गया। और इसका जो मात्रक होता है, जो वैद्युत विभव का होता है, वही इसका भी होता है, यानी कि सेम मात्रक होता है, याद रखना। यानी कि वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वही वैद्युत विभवांतर का भी मात्रक होता है। तो मैंने आज दो हेडिंग बताया, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। अब अगला हेडिंग आपको अगले पेज में, चलो देखिए अगला हेडिंग क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी भी बिंदु पर मुझे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, बहुत आसान तरीके से। मान लिया कोई क्यू कुलाम एक बिंदु आवेश स्थिर है, यहाँ पर मानते चलेंगे, यहाँ पर मैंने मान लिया, ठीक है। रेड पेन से अगर करो तो भी बेटर होगा, ठीक है। ये हो गया बिंदु, ठीक है। अब देखिए बिंदु, देखिए माना कोई प्लस क्यू कुलाम एक बिंदु आवेश स्थित है। इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर पी बिंदु स्थिर है। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई पी बिंदु स्थिर है। ध्यान से देखिएगा, पी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना ज्ञात करनी है। क्या कहा, माना कोई क्यू कुलाम एक बिंदु आवेश पर स्थिर है, बिंदु हो गया, आवेश हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर, मान लेते हैं आर दूरी पर पी बिंदु स्थिर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी हो गई, इसकी बीच की दूरी आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पे मान लेते हैं हम पी स्थिर है, और यहाँ पर हम क्यू नॉट, क्यू जीरो और क्यू वन कर देते हैं, या तो आप क्यू नॉट यहाँ पर क्यू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आर दूरी पर स्थित है। तो मुझे क्या करना है, पी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश स्थित है, यहाँ पर क्या है, पी बिंदु पर क्यू जीरो, क्यू नॉट कहिए या क्यू जीरो कहिए, ठीक है ना, स्थिर है, यहाँ पर स्थिर है। अब कुलाम के नियमानुसार, कुलाम का नियम तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कुलाम का नियम मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था, लेसन 1 में, तो आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो देखिए कुलाम का नियम क्या होता है, तो कुलाम का नियम तो यार पता ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एफ बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ बराबर होता है, एफ बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, समीकरण नंबर एक फॉर्मूला मैंने बताया था, किसका, वैद्युत विभव का। वैद्युत विभव का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है वैद्युत विभव, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू जीरो, ये होता है ना। और एक फॉर्मूला आपको अगर नहीं पता, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू और होता है, एफ इंटू आर होता है, डब्ल्यू बराबर, हम डब्ल्यू की जगह पर एफ और आर रख देते हैं,
एफ इंटू आर बटे क्यू जीरो। हम इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए एफ का वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो रख दो, लिख लो यहाँ पर, लिखते चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिख दो समीकरण 2 में एफ का मान रखने पर, समीकरण 2 में एफ का मान हम रख देंगे तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू ये है, पूरा ये है, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब पूरे का बटा क्या है, एफ की जगह पर रखा हूँ, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अभी आर बच रहा है, तो आर को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब क्या है Q0 है, तो लिख दो इसको हम ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब ये जो है Q0, अब एक चीज़ यहाँ पर, और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको एफ बराबर 1/4πε0 Q0 और एक मान सकता हूँ Q1 बटे आर स्क्वायर मान सकता हूँ। एफ बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 बटे आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर Q0 कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसलिए मैंने Q0 कर दिया। इतना समझ में आ गया ना। तो हमारे पास अब क्या क्या बच रहा है, देखिए आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इससे कट गया आपका, तो हमारा क्या बच रहा है v/1/4πε0 इंटू क्यू, इसको 1 मान लो, जब Q0 इसको मान लियो हम, तो Q बटे क्या बच रहा है, तो 1 कोई जरूरी लिखने का, तो R बच रहा है तो लिख देते हैं। तो V बराबर क्या हो गया 1/4πε0 इंटू Q/R। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल आपका काफ़ी ज़्यादा हल हो जाएगा। तो आई होप समझ में जरूर आया होगा। तो पहला पार्ट मैं छोटा पार्ट कर देता हूँ, सेकेंड पार्ट आपका थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।